श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवाय नमः। तो भक्तों, आज की ये वीडियो पितरों के निमित्त होने वाली है कि कैसे हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग हैं जो कि श्राद्ध कार्य नहीं करते हैं और जिसका भुगतान भी कर रहे हैं, क्योंकि घरों में कितने ही असाध्य रोग हो जाते हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं होती, संतान की वृद्धि नहीं होती, घर में कलेश बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि आपके पितृ आपसे नाखुश हैं। क्योंकि देखिए, पद्म पुराण के अनुसार मैं आपको ये बता रही हूँ कि पितरों को खुश करना, देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। ये पद्म पुराण में वर्णित है महाराज। तो इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध कार्य करने बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। सबको बड़े ही भक्ति भाव से अपने श्राद्ध कार्य करने चाहिए, अपने पितरों को मनाना चाहिए। तो उस श्राद्ध का समय क्या होगा, उसकी क्या विधि होगी, श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और किनको छोड़ देना चाहिए, श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और किस तरह से वो पितरों को तृप्त करता है। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ये जानकारी होने वाली है। तो इसको बहुत ही भक्ति भाव से अपने पितरों के निमित्त अवश्य सुने। और उससे पहले मेरे चैनल को अपने पितरों की कृपा पाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक अवश्य करें। तो आइए, पितृदेवाय नमः। देखिए, शुरू करते हैं। स्वर्ग में पितरों के महाराज 7 गण हैं, 3 तो मूर्ति रहित है और 4 मूर्तिमान है। तो हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है, ऐसे तो कई घंटों की हमारी वीडियो हो जाएगी। तो जो अब हम करते हैं कि चौथे गण जो है उन पितरों की जो है उत्पत्ति, वो सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितर जो है वो वहाँ पर निवास करते हैं और वो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। देखिए, पितरों के लिए क्या कहा गया है। जिन पितरों की हम पूजा करने को मैं कह रही हूँ, वो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है, धर्म का स्वरूप धारण करने वाले हैं और स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी दान अगर हम ब्राह्मणों को करते हैं, अपने पितरों के निमित्त भोजन करवाते हैं, तो स्वधा शब्द का उपयोग करके ही करना चाहिए, क्योंकि स्वधा माता से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। इस समय वो मानसरोवर में स्थित है और इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है। इसलिए नर्मदा नदी में स्नान करना बहुत ही जो है पावन करने वाला है महाराज। और जो नर्मदा नदी है वो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती है, जो कि पश्चिम समुद्र में जा कर के मिलती है। तो महाराज, अब पितरों का श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए? अगर आप अपने घर की उन्नति चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में पुष्टि हो, आरोग्यता हो, कोई भी ऐसा असाध्य रोग जिसका इलाज करना कठिन हो, जिसमें जान का जोखिम हो, अगर ऐसा रोग ना आए, उनसे दूर रहे आपका परिवार, अगर आपने के कुल की अगर आप वृद्धि चाहते हो, संतान की पुत्र रत्न चाहते हो, संतान की वृद्धि अगर आप चाहते हो और खुशहाल रहना चाहते हो, अपने जीवन में कलेश नहीं चाहिए आपको, तो महाराज, और अंत समय में स्वर्ग चाहते हो, देखिए, तो हमें अपने पितरों के श्राद्ध बहुत ही भक्ति भाव से करने चाहिए और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है महाराज। और फिर दोबारा कह रही, इसमें लिखा हुआ है कि पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण, क्योंकि पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और सदा वचन बोलते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं और अपने परिवार पर, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। क्योंकि पितृ जो है वो पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है।
पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। तो महाराज देखिए, इतना सब कैसे पा सकते हैं? पितृ कौन है? जो हमारे पूर्वज है वही पितृ बनते हैं। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराना, और सूर्य देव ही अधिपति है तो सूर्य देव को जल चढ़ाना, वो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। पितर हमारे उनसे तृप्त हो जाते हैं। तो अब कैसे ब्राह्मण हो जिनको निमंत्रण दे श्राद्ध करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए? तो महाराज पद्म पुराण में वर्णित है, कहते हैं कि पंचाग्नि का सेवन करने वाला स्नातक, वेदज्ञ हो, जो सब विषयों का ज्ञाता हो, मंत्र जाप करने वाला हो, सूर्य देवता का भक्त हो, पिता की सेवा करने वाला हो, शांत हो, अत्यंत शीलवान और बहुत ही जरूरी शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है महाराज। ऐसे ब्राह्मणों को ही यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय है, कैसे ब्राह्मण? जो सिर्फ जाति से तो ब्राह्मण है, लेकिन उनको जो ब्राह्मण कर्म से कर्म नहीं करते हैं, जैसे पतित हो, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय जो है इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को जो है श्राद्ध के लिए आमंत्रित करना जो है वो ठीक नहीं है, वो मना किया गया है। तो महाराज अब क्यों ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है? क्योंकि ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है, आवेश होता है। वायु रूप से उनके भीतर जो है हमारे पितर प्रवेश करते हैं, और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ वो हमारे पितर बैठ जाते हैं। तो वायु रूप से ये शास्त्र कहता है महाराज कि ब्राह्मणों के अंदर हमारे, जब हम ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं तो हमारे पितर भी देख रहे हैं, तो वो उसी ब्राह्मण के अंदर वायु रूप में जो है हमारे घर में हमारे पितर, तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, उसको अपना पितर ही समझना चाहिए कि साक्षात हमारे पितर हमारे घर पधारे हैं महाराज। और उसको उसी भक्ति भाव से हमें श्राद्ध भोजन करवाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, उनकी बहुत ही भगत हमें करनी चाहिए। हमें चाहिए कि श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मणों के द्वारा हमें जो है अग्नि में हवन करा करके पितरों को तृप्त करना चाहिए, यानी कि हवन करवा करके उसके बाद फिर हम भोजन करवाएं। अगर हम हवन नहीं करवाते हैं तो अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में अथवा शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है महाराज। पितृ कार्य में जो है वो दक्षिण दिशा बहुत ही उत्तम मानी गई है, इसलिए हमें जो है यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिल का दान, स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध, ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। तो महाराज इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर हम कोई भी दान करें पंडितों को, जैसे उनको तृप्त करके, यानी कि भोजन करवाने के बाद जो भी हम धन का दान, वस्त्र दान और धन दान, उनके ऊपर कुछ भी पैसे रख के जो भी हम दान करते हैं, तो वो स्वधा नाम का उच्चारण करके पितरों को जो है इस दान करें। इस उच्चारण से, स्वधा नाम से जो है पितर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं महाराज, और बहुत आशीर्वाद दे करके आपके घर से वो प्रस्थान करते हैं। अब कहते हैं कि भोजन में क्या क्या तृप्त करवाए, जो पितरों को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है, लिखा गया है इसमें, कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सांवा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल, ये सब वस्तुएं पितर को सदा बहुत बहुत ही प्रिय है महाराज। खीर हमें अवश्य बनानी चाहिए, खीर का भोजन जो है, भोजन में खीर को जरूर सम्मिलित करना चाहिए महाराज, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग तरह के चावल का लिखा गया है। तो और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है, कभी भी इनका प्रयोग जो है श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मसूर, सन, मटर, राजमा, कुल्थी, कमल, बिल्व,
मदार, धतूरा, परिभ्राटाक, रूषक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवट, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब जो है पदार्थ निषिद्ध हैं श्राद्ध में महाराज। तो इसलिए इन पदार्थों का सेवन सर्वथा श्राद्ध के भोजन में हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। तो इस तरह से हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और महाराज श्राद्धों के दिनों में ही नहीं, पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो हमारे बड़े ही हैं, हमारे परिवार का वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतान हैं। तो महाराज जब भी हमारे घर में कोई ब्याह शादी होता है या कोई पर्व आता है, बड़े त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, संक्रांति, तो उनमें अपने पितरों को सबसे पहले जो है उनका भाग निकालना चाहिए, उनको जरूर याद करना चाहिए। तो महाराज हमेशा उनकी कृपा आपके घर में बनी रहती है, देवों से भी ज़्यादा। देखिए आप खुद ही देखिए कि अपने माता पिता पर हमें कितना कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर गलती हो जाए तो हमें पता है, चाहे कितनी भी गलती क्यों ना की हो, अगर हम अपनी माँ को या अपने पिता को जा कर के अगर हम मनाएंगे तो वो मान जाएंगे। तो देवताओं को प्रसन्न करना मुश्किल है, लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करना कितना आसान है। तो हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए महाराज। बस इसी के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। ओम पितराय नमः।